नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला के सीआर किसानों के हकीकी हमदर्द, कांग्रेस और बीजेपी की बातों में न आए। अब इंतखाबी मुहिम के आगाज के बाद बीआरएस बूथ कमेटी अरकान की इजलास से रुकने कौंसिल कविता का। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक में मजीद 3 गिरफ्तारी। पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों की कुल तादाद 99 हो गई। जिले वरंगल में ऑटो और लॉरी के दरमियान खौफनाक सड़क हादसे में हलाक। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं बरसी। चंद्रयान-3 चौथे मरहले को अबूर करते हुए पहुंचा चांद के करीब। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने दी। सांगली सितारा में जलजले के हल्के झटके, अवाम में खौफ हिरास की माहौल, कोई जानी नुकसान नहीं। ईरान शुमाली सूबे करकिक में हमलों में आईएस के 3 शिद्दत पसंदों की मौत। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा कि बीआरएस का मतलब हमारी घर की पार्टी है। उन्होंने बात की है कि हमारी आंत का रिश्ता है, हम इनका वोट का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर किसानों के हकीकी हमदर्द और दोस्त हैं। रुकने कौंसिल के कविता ने रुकने असेंबली बोधन शकील आमिर के हमरा निजामाबाद जिले के बोधन में वाक़े एनएसएफ ग्राउंड में बीआरएस यूथ बूथ कमेटी के अरकान के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रुकने कानून कौंसिल के कविता ने इंतखाबी मुहिम का आगाज। बादजा कविता ने कहा कि बोधन के अवाम ने एक बार फिर गुलाबी परचम का जोश दिखाया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो बीआरएस की जानिब से अंजाम दी जाने वाली तरक्याती और फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना में हर तबके के लिए इज्जत नफ्स की इमारत तामीर की है। उन्होंने बताया कि बोधन में बीड़ी वर्कर्स को पेंशन फराहम रही है। उन्होंने कहा कि बोधन में 152 तालाबों की मरम्मत की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि निजामाबाद में हब को लाया गया है। कविता ने कहा गूगल और इन्फोसिस कंपनियों को भी यहां लाया जाएगा। इस मौके पर कविता ने राहुल गांधी के इस वादे का भी जिक्र किया कि अगर वो अगले इलेक्शन जीतते हैं तो तेलंगाना में 4000 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में 4000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। रुकने कौंसिल कविता ने अवाम को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी के दिन की बातों में न आए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होने के मामले में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने इस मामले के अहम मुलजिम प्रवीण के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। ताज़ा तरीन गिरफ्तारियों से पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों की कुल तादाद 99 हो गई है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि तीनों गिरफ्तार मुलजिमान ने सवालिया पर्चा लीक होने पर प्रवीण की मदद की। दूसरी तरफ नामपल्ली की अदालत ने इस मामले में मुलजिम A2 मुलजिम राजेश शेखर जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। राजशेखर रेड्डी की जमानत की अर्जी पहले ही 3 बार मुस्तरद हो चुकी है। वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने कहा कि जिले करीमनगर को सियाहत के मैदान में हैदराबाद के बाद दूसरे मुकाम के तौर पर तरक्की दी जाएगी। मानेरो तेगला ब्रिज पर वीक एंड मस्ती प्रोग्राम मुनअक्कद किया गया, जिसका इफ्तिताह वजीर मौसूफ ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि में तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं, साथ ही अवाम के लिए तफरीही का जरिया भी फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि अब से ये प्रोग्राम हफ्ते और इतवार को भी मुनअक्कद होगा। जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा चारशंबे की सुबह के अव्वलिन सातों में जिले के वरधना पेट के करीब उस वक्त पेश आया जब वरंगल से तिरुगुरु की सिमत जाने वाली ऑटो को मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गया और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए।
जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम एक की इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। जख्मियों की हालत जाती है। हादसे में ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे के बाद मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस फौरी मुकाम पर पहुंच गई, जिसने जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इब्तदाई जांच के मुताबिक तमाम महलूकीन शहद फरोख्त करने के लिए मजदूर थे। मुकामी अफराद ने बताया कि हादसे का सबब बनी लारी का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। सेलफोन के ज्यादा इस्तेमाल पर मां की जानिब से की गई सरजानिश पर बेटे ने कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल अर्बन मंडल के टिप्पनापेट गांव का 14 साला साइट मुकामी स्कूल में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम है। हाल ही में लड़का अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए बगैर कसरत फोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर इसकी मां ने इसकी सजा करते हुए सेलफोन के बजाय किताबों और अपनी तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। लड़का मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए फोन का कसरत से इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर मां ने एक मरतबा फिर इसकी डांट टपट की। मां की सरजानिश पर दिल बर्दाश्त होकर इसने फांसी ले ली। इसने ये इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब वो घर में तन्हा था। मां जब घर वापस हुई तो इसने देखा कि वो दरवाजा बंद है। इसने परेशान होकर पड़ोसी की मदद से दरवाजा तो देखा कि लड़के की मौत वाक़ई हो गई। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस पर पहुंच गई, जबकि लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिले विकात के अनंतगिरी इलाके में बाज नौजवानों ने कारों की रेस का एहतमाम किया। ये नौजवान गुज़िश्ता रोज यौम आज़ादी के मौके पर कार रेसिंग और बाइक रेसिंग करते हुए मुख्तलिफ करतबबाजी के करते हुए हंगामा आराई कर रहे थे। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की वीडियो बताते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। देखते देखते ये वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर यह बताया गया है कि इस तरह की कार रेसिंग हफ्ते के आखिर में बाकायदा तौर पर हो रही है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि कार रेसिंग वे हंगामाराई करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका कहना है कि विकाराबाद के पहाड़ देखने के लिए कई सयाह वहां आते जाते रहते हैं, वो जो इस तरह की बाइक और कार रेसिंग के मुकाबलों से खौफजदा हैं। हनमकंडा जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही अपनी जान बचाने के लिए और इनके रिश्तेदार दौड़ पड़े। जराये के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट के नतीजे वाकया पेश आया। इस वक्त आईसीयू में 12 मरीज जेर इलाज थे। तहम चौकस अमले ने मरीजों को वहां से मुंतकिल कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये में नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू के सरकारी हॉस्पिटल में खातून का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया और कैंची इसके पेट में रह गई। एक हफ्ता कबल खातून का ये ऑपरेशन किया गया। इसके बाद पेट में दर्द की शिकायत के बाद खातून को इस हॉस्पिटल रुजू किया गया। बताया जाता है कि खातून का एक्सरे करने के बाद ये बात सामने आई। हॉस्पिटल के एक मुलाजिम ने एक्सरे की तस्वीर लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसने बाद अज़ा हुक्काम की गई साजिश पर सोशल मीडिया से इस तस्वीर को हदफ कर दिया। खातून के रिश्तेदारों ने इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद डॉक्टर्स पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से खातून की तफसीलात हदफ कर दी। भारत रत्न साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं बरसी के मौके पर मुल्क ने इन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के दीगर रहनुमाओं ने अपने प्यारे लीडर को घाट के करीब इनकी समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म खाना भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करके आदरणीय वाजपेयी को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने कहा, मिस्टर वाजपेयी की क़ियादत से हिंदुस्तान को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कई शोबों में हिंदुस्तान की तरक्की को फरोग देने और इसे 21वीं सदी तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी की तरफ से मैं अटल जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह
चौहान ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक शानदार, काबिल फख्र और ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के अज़्म पर काम कर रही है। चौहान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजनी वाजपेयी को इनकी बरसी पर मुकामी डीबी मॉल के सामने इनके मुजस्समे पर खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान पार्टी के रियासती सदर और MP विश्वदत्त शर्मा ने भी आंजनी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म चौहान वाजपेयी को पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज काबिल एहतराम वाजपेयी जी की बरसी है। बेदाग सियासी जिंदगी में अपोजिशन में काम करते हुए और बाद वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने मादरे हिंद की शानदार खिदमत अंजाम दी। बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी हुकूमत एक शानदार, काबिल फख्र और ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के अज़्म के साथ काम कर रही है। हिंदुस्तान के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान-3 चारशंबे की सुबह चौथे मरहले उबूर कर लिया है और अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है। ये अमल चंद्रयान के लिए बहुत अहम था और कल 17 अगस्त को चंद्रयान की लाइन मॉड्यूल LM पॉपुलेशन मॉड्यूल PM से अलग होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 ने चांद के मदार के एक और चक्कर का मरहला कामयाबी कर लिया है और अब चांद के मदार के करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 अब चांद के चौथे मदार में दाखिल हो गया है। खलाई जहाज अब चांद की सतह से सिर्फ 163 किलोमीटर के फासले पर है। इसरो ने कहा कि अब तैयारी का वक्त आ रहा है क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपने अलग अलग सफर के लिए तैयार हैं। आज चंद्रयान-3 ने एक मदार उबूर किया और चांद के करीब पहुंच। वहीं 17 अगस्त का दिन के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा। इस ट्वीट किया कि आज की कामयाब फायरिंग के बाद चंद्रयान-3 को 153 किलोमीटर ज़रब 163 दार में नस्ब कर दिया गया है। इसके साथ ही चंद्रयान-3 चांद से मुताल्लिक एक और अमल मुकम्मल के बाद आगे बढ़ गया है। इसरो ने कहा यह तैयारियों का वक्त है क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग सफर के लिए तैयार हैं। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 के चांद के मदार में दाखिल होने के बाद खलाई जहाज अब तक 4 मराहिल उबूर कर चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर उतरना है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। खलाई एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान-3 और मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर M.K. स्टालिन ने के रोज दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। मिस्टर स्टालिन ने ट्वीट किया, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल सालगिरह की मुबारकबाद। ये साल आपकी कामयाबियों और भरा रहो। महाराष्ट्र के सांगली और सितारा जिला के कुछ समेत कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में बुध को चंद सेकंड के लिए ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक 7:45 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.4 की गई है। ज़लज़ले के जिले संगाली और सितारा के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले का मरकज सितारा जिले में कोयाना अपाची डैम से 20 किलोमीटर दूर और 5 किलोमीटर की गहराई में रिकॉर्ड किया गया। तमाम इन इलाकों में ज़लज़ले से जानी व माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमुठ ब्लॉक के हेलिंग में एक इमारत गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही जिले इंतजामिया ने पुलिस, SDRF, DRF के साथ मिलकर फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। रात भर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे तले दबे तमाम 7 अफराद को बाहर निकाला गया है। इनमें से 2 लोगों को मुर्दा करार दिया गया और 5 लोगों को कम्युनिटी हेल्थ CHC जोशीमुठ में इलाज के लिए दाखिल हॉस्पिटल में दाखिल शदीद जख्मियों को बुध की सुबह हेली एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि 3 दीगर जख्मियों का CHC जोशीमुठ इलाज है। वहीं बद्रीनाथ में एक बीमार मजदूर को भी इसी एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर भेजा गया है। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के बोहामा इलाके में एक सोमो और स्कूटी के दरमियान टक्कर के नतीजे में स्कूटी सवार की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक कपवारा के बोहामा इलाके में एक सोमो और स्कूटी के दरमियान टक्कर हो गई जिसके नतीजे में
स्कूटी सवार जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि स्कूटी सवार को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर सब जिले हॉस्पिटल कुपवारा मुंतकिल किया गया, पर मौजूद डॉक्टर इसको खराब। मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद मकबूल कनाई साकिन स्योरर थांडीपुरा के तौर पर की है। दरियासना पुलिस ने में एक केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इराक के शुमाली सूबे इस्लामिक स्टेट IS के ठिकाने पर फिजाई हमले में कम से कम 3 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। फौज के एक जराये ने यह दी है। इराकी के मुश्तरका ऑपरेशन से वाबस्ता मीडिया आउटलेट सिक्योरिटी मीडिया सेल के तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर इराकी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 250 किलोमीटर शुमाल में अल शाय के बेड़े इलाके में फिजाई हमला किया। बयान में कहा गया है कि फिजाई हमले ने ठिकाने को तबाह कर दिया और अंदर मौजूद तमाम IS अक्सरियत पसंदों को हलाक कर दिया। दरियासना फौज के एक जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि 3 से 5 पसंद मारे गए हैं। 2017 में IS की शिकस्त के बाद से इराक में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। IS के शिद्दत पसंद सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के खिलाफ गोरेला हमले जारी रखे हुए हैं। फ्रांस में लॉयर अटलांटिक के मगरबी डिपार्टमेंट में मंगल को एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 3 अफराद सवार थे। मीडिया की इत्तला के मुताबिक फ्रांस ब्लू के मुताबिक तैयारा मुबैना तौर पर लॉयर अटलांटिक डिपार्टमेंट में नाइटेड्स और बॉयले के दरमियान मंगल की दोपहर के करीब लापता हो गया। मुकामी हुक्काम के फाइटर्स ने तैयारे का मलबा समंदर में से 3 से 4 मीटर की गहराई में पाया, ताहम मंगल की शाम को खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। जहाज में सवार अफराद के बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। फ्रांस में ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी BEA ने पहले ही हादसे की तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीकी रियासत हाइवा के माली के जंगलाती में लगने वाली आग ने मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 हो गई है। ये इत्तला कॉवेंटी से मौसूल हुई है। एक दिन पहले ही मरने वालों की तादाद 99 से ज्यादा बताई गई है। मंगल तक की तरीन इत्तलात के मुताबिक आग में मरने वालों की तादाद 106 हो गई है और मरने वालों में से सिर्फ 5 की शिनाख्त हो सकी है। कॉवेंटी के मुताबिक अब तक तकरीबन 32% तलाशी ली जा चुकी है। हवाई के गवर्नर जॉर्ज ग्रेन ने पीर को कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी रहने से हलाकतों की तादाद में नुमाया इजाफा हो सकता है। अमेरिका के सेंटा क्रूज जजीरे चारशंबे को जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.2 की गई है। GFZ जर्मन रिसर्च एंड जियोलॉजिकल सेंटर ने कहा कि ग्रीनविच टाइम GMT के मुताबिक जलजले के झटके 4:09 पर महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR किसानों को हकीकी हमदर्द, कांग्रेस और BJP की बातों में न आए, अवाम इंतखाबी मुहिम के आगाज के बाद BRS बूथ कमेटी अरकान से रुकने कौंसिल का खिताब। सर्विस कमीशन पेपर लीक केस में मजीद 3 गिरफ्तार। पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों की कुल तादाद 99 हुई। वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सदर, नायब सदर, वज़ीर आज़म व दीगर सीनियर पेश किया खिराज अकीदत। चंद्रयान 3 चौथे मराहिल को अबूर करते हुए पहुंचा के करीब। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने दी इत्तला।
बंगेली सितारा में जलजले के हल्के झटके, अवाम में खौफ व हिरास, कोई जानी नुकसान की इत्तलात नहीं। इराक के शुमाली सूबे करकिक में फिजाई हमलों में के 3 शिद्दत पसंदों की मौत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े टीटीवी।